नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चट्टानें खिसकने और बादल फटने से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। 3 लोगों की मौत, 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी और ओलावृष्टि से लेह पर्वतीय परिषद ने सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए हाई अलर्ट जारी किया। कनाडा में वैंकूवर के रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे को खालिस्तान समर्थक चित्रों से विरूपित किया गया। रूस और यूक्रेन ने संघर्ष शुरू होने के बाद से सर्वाधिक युद्धबंदी मुक्त किए और जॉर्डन में अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले दिन भारत ने 2 प्रभावशाली जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में मूसलाधार वर्षा के बाद चट्टानें खिसकने से सड़कें बंद हो गई हैं और कल रात से राहत और बचाव अभियान जारी है। इस त्रासदी में 2 बच्चों और 1 वृद्ध सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रामबन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कल रात ओलावृष्टि और कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ। अचानक आई बाढ़ से रामबन में कई भवन ढह गए और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलबीर सिंह ने बताया कि सभी संस्थाएं एकजुट होकर राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके और सिविल क्यूआरटीज हमारी जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, जॉइंट एफर्ट्स लगा रहे हैं। और जिस तरह से दिन को सब ठीक लग रहा था कि मौसम ठीक हो जाएगा और कई जगहों पे हम क्लियरेंस भी कर चुके थे, लेकिन अभी आप बारिश दोबारा से शुरू हो गई है तो हमारा रेस्टोरेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है सुबह तक हम कुछ, अगर मौसम ठीक रहा तो इस वर्क को दोबारा से तेजी लाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपदा के कारण लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग मुगल रोड वाहनों के आवागमन के लिए फिर से खोल दिया गया है। ये मार्ग जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ता है। ताजा बर्फबारी के कारण राजमार्ग को केवल पुंछ से शोपियां की ओर जाने वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी एसएसजी रोड और सिंथन रोड अभी भी बंद है। अधिकारियों ने अगली सूचना जारी होने तक यात्रियों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। लद्दाख में शनिवार से भारी बर्फबारी और ओले गिरने के कारण लेह पर्वतीय परिषद ने सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने सभी प्रमुख अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपदा कार्रवाई दल को भी सतर्क रखा गया है। एक रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को खराब मौसम के कारण सोमवार से बुधवार तक 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात अधिकारियों से मिली खबरों के अनुसार बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर करगिल मार्ग कल बंद रहेगा। इसके अलावा खराब मौसम के कारण करगिल से लेह मार्ग भी आज बंद था। करदुंगला दर्रा बंद रहने के कारण आज लेह नुब्रा रोड भी बंद था। समूचे लद्दाख में खराब मौसम के कारण फसलें बर्बाद हुई, बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है और पहाड़ों में चट्टानें खिसकने से सड़क संपर्क बाधित हुआ है। लेह में खराब मौसम के कारण प्रमुख उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। लेह से येंचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी समुदायों में फूट डालने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लाई है। श्री खड़गे ने बक्सर के दलसागर खेल मैदान में जनसभा में आरोप लगाया कि नया वक्फ अधिनियम समाज में दरार पैदा करने का षड्यंत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा भाजपा का एक छलावा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि श्री खड़गे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हाल ही में हुई हिंसा और अफवाहों को देखते हुए राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की आज से शुरुआत की। ये अभियान 5 मई तक चलेगा। इसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय को संशोधित अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगे। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज युवा लोक सेवकों से आग्रह किया कि वे ईमानदारी, जवाबदेही और सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने भारत के प्रशासनिक परिवर्तन और विकसित भारत के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के अब तक के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व की सराहना की। 180 अधिकारियों के मौजूदा बैच में 74 महिला अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कनाडा में कल रात वैंकूवर के एक प्रमुख गुरुद्वारे की दीवारों को खालिस्तान समर्थक चित्रों से विरूपित किया गया, जिससे स्थानीय सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया। ये घटना खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारे में हुई, जो रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कनाडाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वैंकूवर पुलिस विभाग घटना की जांच कर रहा है। खालसा दीवान सोसाइटी ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे समुदाय के भीतर भय और विभाजन फैलाने का प्रयास बताया। 1906 में स्थापित रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा कनाडा में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सिख संस्थानों में से एक है। रूस और यूक्रेन में आज कई युद्धबंदियों को मुक्त किया। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद युद्धबंदियों की यह सबसे बड़ी अदला बदली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित ईस्टर संघर्ष विराम के दौरान ये अदला बदली की गई है। इस प्रक्रिया में कुछ घायलों सहित लगभग 500 सैनिकों को मुक्त किया गया। इस समझौते में संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता की, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता में गतिरोध बना हुआ है। संघर्ष विराम के दौरान हमलों से कुछ राहत मिली, जिससे दोनों पक्षों ने मानवीय राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। युद्धबंदियों की रिहाई को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इससे मौजूदा संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकला है। दोनों देश काफी समय से युद्ध में संघर्षरत हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित 30 घंटे के ईस्टर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ईस्टर पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं। जेलेंस्की ने संघर्ष विराम 30 दिन और बढ़ाने का अपना प्रस्ताव दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र की ये पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की ये यात्रा भारत सऊदी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने संबंधों पर आधारित मजबूत और बहुमुखी आर्थिक साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का 5वां और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की जेद्दा यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उनकी यात्रा के दौरान उम्मीद है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप, इंडियन कम्युनिटी, कनेक्टिविटी और जो भी ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं उन सब पे विस्तार से चर्चा होगी। इंडिया और सऊदी अरेबिया के संबंध बहुत मजबूत हैं और पिछले कुछ सालों में ये संबंध और मजबूत हुए हैं और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस कल भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की ये पहली भारत यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कई कार्यक्रम भी होंगे। वे भ्रमण के लिए जयपुर तथा आगरा भी जाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वैंस की भारत यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। दोनों पक्ष आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण और दोनों देशों के लोगों के बीच जीवन संपर्कों द्वारा संचालित है। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच नियमित संवाद बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP की सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए असम का दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि IWT और MMLP व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित संपर्क की दो मुख्य परियोजनाएं हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और भूटान के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश और दुनिया में आज ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। ये दिन ईसा मसीह के कैलवरी में सलीब पर चढ़ाए जाने और बलिदान के बाद उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट। शनिवार की रात ईसाई लोग ईसा मसीहा के पुनरुत्थान की खुशी भरे जश्न में एक साथ आए और गोवा राज्य भर में चर्चों, चैपल और कैथोलिक संस्थानों में ईस्टर विजिल सेवाएं आयोजित की गई। राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने ईस्टर पर अपनी शुभकामनाओं में कहा कि यह उत्सव सभी के लिए शांति, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपने संदेश में कहा कि यह अंधकार, मृत्यु और बुराई पर विजय का दिव्य प्रतीक है। टिमटिमा रही मोमबत्तियों और गानों के गूंज के बीच गोवा में ईस्टर का जश्न एक प्रकाश के किरण की तरह है जो विश्वास और नई शुरुआत के वादे की याद दिलाती। आकाशवाणी के लिए पणजी से महेश चोपड़े। और अब कुछ खेल समाचार। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 प्रभावशाली जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 43 किलोग्राम वर्ग में हार्दिक और 46 किलोग्राम में रुद्राक्ष ने अपने पहले मुकाबले में आसानी से जीत हासिल की। एशियाई ओलंपिक परिषद और नवगठित विश्व मुक्केबाजी के अंतर्गत ये पहली प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एशियाई मुक्केबाजी संघ कर रहा है। भारत ने टूर्नामेंट में 56 सदस्यीय टीम भेजी है। IPL 2020 क्रिकेट में मुंबई ने मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 3 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तालिका में मुंबई इंडियंस 7वें जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 10वें और अंतिम स्थान पर है। इससे पहले आज एक अन्य मैच में चंडीगढ़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन इस परिचर्चा में शामिल होंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चट्टाने खिसकने और बादल फटने से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। 3 लोगों की मौत, 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी और ओले पड़ने से लेह पर्वतीय परिषद ने सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए हाई अलर्ट जारी किया। कनाडा में वैंकूवर के रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे को खालिस्तान समर्थक चित्रों से विरूपित किया गया। रूस और यूक्रेन ने संघर्ष शुरू होने के बाद से सर्वाधिक युद्धबंदी मुक्त किए। और जॉर्डन में अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले दिन भारत ने 2 प्रभावशाली जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।